विदेशी फंडिंग के दम पे जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ टिकैत मिला हुआ था और आज ये जग जाहिर हो गया है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी फीलिंग है, कि शायद टिकैत ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा इन लोगों से कि हाँ जी देश में अराजकता फैलानी है, हाँ जी मैं फैला दूंगा जी। उसका नाम इन्होंने दे दिया किसान आंदोलन। उसमें इतने लोगों को इन्होंने परेशान किया, जो आम नागरिक है भारत का वो इस आंदोलन से बहुत परेशान हुआ। तो ये सब पेड फंडिंग थी। इस पेड फंडिंग की वजह से टिकैत अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब ये पेड फंडिंग का पर्दाफाश हो चुका है पब्लिक के सामने, लोगों को पता चल गया। इनकी वर्चुअल मीटिंग्स जो हो रही थी देश विरोधी ताकतों के साथ, उनकी भी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। तो ये अपनी जान बचाने के लिए अभी तक ये वहां पे डटे हुए बिना वजह के। मोहरा क्या, वो मोहरा खुद बना हुआ है ना, उसमें बना क्या रखा है? बनाने से क्या मतलब है? कोई छोटा बच्चा है टिकैत, उसको बनाना है किसी ने? वो खुद मोहरा बना हुआ है, उसने पैसा खाया देश विरोधी ताकतों से। उस पैसे का अब हिसाब किताब जब देश विरोधी ताकतें इससे मांगेंगी तो इसकी गर्दन यूं भी फंसेगी और यूं भी फंसेगी। तो अब ये अपने आप को वहां पे जमाए रखने के लिए जो देश विरोधी ताकतों से इन्होंने पैसा लिया होगा, उसमें दिखाने के लिए कि उनके प्रति जो है लॉयल्टी दिखा रहे हैं, उसके कारण ये जमे हुए हैं, जबकि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। रचना जी, अभी तक लगातार ये सवाल उठ रहा था किसान आंदोलन को लेकर, पर अब जो पर्दाफाश हुआ है राकेश टिकैत का, कि राकेश टिकैत ने 22 नवंबर को खालिस्तानी एमओ धलीवाल और आईएसआई के एजेंट पीटर फेडरिक से बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत क्या कहेंगे इस पर्दाफाश को लेकर? ये सच्चाई सामने आई। ये किसान आंदोलन नहीं था, हम पहले दिन से इस बात पे कह रहे हैं और अड़ी गए हम इस बात पे कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये पेड आंदोलन है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वहाँ से जो फंड्स आ रहे हैं टिकैत को, उसके दम पे टिकैत ने ये आंदोलन खड़ा किया हुआ था। और आज पब्लिक को ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, पब्लिक के सामने उन सब चीज़ों का पर्दाफाश हो चुका है कि ये खालिस्तानी फंडिंग आ रही थी वहाँ से, और जो पीटर जो आईएसआई के हैं वहाँ से उनको फंडिंग आ रही थी। तो ये विदेशी फंडिंग के दम पे जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ टिकैत मिला हुआ था और आज ये जग जाहिर हो गया है। और हम इस पे प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि इस तरह के इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए टिकैत के ऊपर, जो देश विरोधी ताकतों से जाके मिल गए हैं। देश विरोधी ताकतों से भी मिल रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं। अब लगातार ये भी खबरें उठाई जा रही हैं, क्या राकेश टिकैत और इनकी जो गैंग है या फिर खालिस्तानी है, क्या वो दूसरी टूल किट तैयार कर रहे हैं इस तरीके से? देखिए, ये आंदोलन जिस दिन से इन्होंने शुरू किया, नित नए प्रोपेगेंडा इनके चल रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी फीलिंग है, कि शायद टिकैत ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा इन लोगों से कि हाँ जी देश में अराजकता फैलानी है, हाँ जी मैं फैला दूंगा जी। उसका नाम इन्होंने दे दिया किसान आंदोलन। उसमें इतने लोगों को इन्होंने परेशान किया, जो आम नागरिक है भारत का वो इस आंदोलन से बहुत परेशान हुआ। उसका नुकसान बहुत हुआ। आप ये देखिए, लोगों की दुकानें नहीं खुल पाई, इन्होंने रास्ते जाम कर दिए और अराजकता फैलाने की कोशिश करी। तो ये सब पेड फंडिंग थी। इस पेड फंडिंग की वजह से टिकैत अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब ये पेड फंडिंग का पर्दाफाश हो चुका है पब्लिक के सामने, लोगों को पता चल गया। इनकी वर्चुअल मीटिंग्स जो हो रही थी देश विरोधी ताकतों के साथ, उनकी भी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। कब तक चलेगा ये आंदोलन? और जनता के सामने एक के बाद एक सच्चाई आ रही है राकेश टिकैत की, किस तरीके से खालिस्तानी और आईएसआई के साथ बातें कर रहे हैं राकेश टिकैत। देखिए, आंदोलन तो खत्म हो चुका है। अब आंदोलन के नाम पे जो फर्जीवाड़ा चल रहा है ये उस पे टिके हुए हैं। मोदी जी ने आंदोलन एक झटके में खत्म कर दिया। इन्होंने कहा जी किसान कानून वापस ले लो, मोदी जी ने वापस ले लिए, बात खत्म होती है यहाँ पर। लेकिन अब क्या चल रहा है? अब इनके फर्जीवाड़े चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनको देश विरोधी ताकतों को कोई हिसाब देना हो। भाई अगर वहाँ से पैसा आया है तो उसका हिसाब किताब भी तो वो लोग मांगेंगे ना। भाई अगर अराजकता फैलाने का आपको ठेका दिया गया था तो आपने कहाँ तक फैलाई, उसका खमियाजा आम जनता ने यहाँ पर भुगता। लेकिन उसकी जो ठेकेदारी इन्होंने ली है टिकैत ने, उसका हिसाब किताब दे रहे होंगे और वो अब दे नहीं पाए, क्योंकि मोदी जी ने इनका सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। आंदोलन को वापस लेके मोदी जी ने सीधे सीधे कानून वापस ले लिए, जो ये कह रहे थे, जो इनकी मांग थी। अब उस मांग के बाद तो सब लोगों को हट जाना चाहिए। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये फिर से कोई ना कोई जुमलेबाजी करके और ये टिके हुए, क्योंकि भाई हो सकता है इनको जवाब देना पड़ रहा हो देश विरोधी ताकतों को। और अगर टिकैत ने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है देश विरोधी ताकतें जो हैं वो टिकैत जी को ही कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाए। तो ये अपनी जान बचाने के लिए अभी तक ये वहाँ पे डटे हुए बिना वजह के।
एक तरफ फंडिंग को लेकर भी कहा जा रहा है कि कनाडा से फंडिंग को लेकर वैसे भी एनआईए कनाडा पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ आईएसआई यानी कि चाइना किस तरीके से हमारे देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है। क्या इसी सब चीज़ों का राकेश टिकैत को मोहरा तो नहीं बना रखा है इसी चालों ने? मोहरा क्या, वो मोहरा खुद बना हुआ है ना, उसमें बना क्या रखा है? बनाने से क्या मतलब है? कोई छोटा बच्चा है टिकैत, उसको बनाना है किसी ने? वो खुद मोहरा बना हुआ है, उसने पैसा खाया देश विरोधी ताकतों से। उस पैसे का अब हिसाब किताब जब देश विरोधी ताकतें इससे मांगेंगी तो इसकी गर्दन यूं भी फंसेगी और यूं भी फंसेगी। इधर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, वो इनके सारे फंड्स और इनके सारे जितने भी हिसाब किताब है वो सब इनकी चेकिंग चलेगी। चेकिंग के बाद इनकी सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। देखिए, अगर आप कहीं से फंड लेते हैं, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट इनसे साइन किया कि जी मुझे अराजकता फैलानी है, जैसे आईएसआई के लोग करते हैं, जैसे खालिस्तानी बहुत सारे लोग करते हैं हमारे देश में, क्योंकि देश विरोधी जो ताकतें हैं उनकी सारा दिन यही कोशिश रहती है कि इस देश में कैसे अराजकता फैलाई जाए। बात मोदी जी की नहीं है, बात देश को अस्थिर करने की है। तो टिकैत साहब उसमें कूद कूद के आए और उन्होंने एक आंदोलन, एक फर्जीवाड़े का आंदोलन शुरू किया, किसान आंदोलन। जो असली किसान थे वो धीरे धीरे इनसे अलग हो चुके हैं। असली किसान अब संतुष्ट हो चुका है। पहले उस किसान को लग रहा था कि जी किसान आंदोलन के नाम पे जी कानून वापस ले, मोदी जी ने किसान के कानून वापस लेके किसान को तो खुश कर चुके। किसान पहले भी खुश था, जो असली किसान बेचारा था वो तो पहले से खेतों में काम कर रहा है अपने। उसके बाद जो बरगलाए हुए किसान थे वो भी अब टिकैत जी के साथ नहीं है। अब टिकैत जी की प्रॉब्लम ये हो गई, ना घर के बचे ना घाट के बचे। तो अब ये अपने आप को वहाँ पे जमाए रखने के लिए जो देश विरोधी ताकतों से इन्होंने पैसा लिया होगा, उसमें दिखाने के लिए कि उनके प्रति जो है लॉयल्टी दिखा रहे हैं, उसके कारण ये जमे हुए हैं। जबकि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, लोग अपने घरों को वापसी कर चुके हैं और जो इनके साथ लोग थे वो भी धीरे धीरे इनसे हट चुके हैं। जहां एक तरफ ये सारे खुलासे हो रहे हैं कि खालिस्तानी से लेकर आईएसआई के एजेंट से राकेश टिकैत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत के पूर्व सहयोगी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि कांग्रेस की फंडिंग पर यह आंदोलन चल रहा है, राकेश टिकैत के ऊपर बल प्रयोग करना पड़ेगा तभी जाकर रोड खाली होंगे। भाई, कांग्रेस की फंडिंग तो 100% थी, क्योंकि चुनाव जब आ रहे हैं तो कांग्रेस तो हाशिए पे थी। तो कांग्रेस को लग रहा था कि मैं चुनाव में कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करूं। तो जो किसान आंदोलन इन्होंने शुरू किया हुआ था उसमें कांग्रेस का पूरा समर्थन था। कांग्रेस बैकडोर से इनको सारे हर तरह का समर्थन दे रही थी, क्योंकि उसको तो ये दिखाना था कि मोदी जी जो हैं वो किसानों के खिलाफ है। मोदी जी किसानों के खिलाफ नहीं है। 70 साल में ये कुछ नहीं कर पाए किसानों के लिए। सरकार तो कांग्रेस की चल रही थी, 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी इतने टाइम राज कर गई, इन्होंने क्या किया किसानों के लिए? अगर आज मोदी जी को आके शौचालय बनाने पड़ते हैं देश में, आज मोदी जी आके बताते हैं कि देश साफ नहीं है। मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि ये कांग्रेस क्या कर रही थी इतने सालों से? तो ये कांग्रेस जो क्या करती है, ये फंडिंग का काम करती है बैकडोर से और सपोर्ट करती है इस तरह के आंदोलन को। जो भी वर्तमान सरकार के खिलाफ हो उसमें कांग्रेस कूद कूद के आती है, क्योंकि इनको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है इलेक्शन के को देखते हुए। बट उसमें भी ये फेल हो गए बेचारे। वो इसलिए फेल हो गए कि लोगों को इनकी असलियत पता चल गई। अब आज पता चल गया कि देखो जी, इसमें कांग्रेस का भी हाथ है और कांग्रेस की पूरी सपोर्ट है इस आंदोलन को। और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि जो देश का किसान है वो खुशहाल हो। यहीं पर अगर हम भानु प्रताप सिंह के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत आंदोलन को बेच चुके हैं और राकेश टिकैत के ऊपर जब तक बल प्रयोग नहीं होता तब तक नहीं हटेंगे रोडों से। भाई, बेच तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, पेड फंडिंग है। हम वो अच्छा, मेरे को बड़ी सिंपल सी बात बताइए, आप जो भी काम करते हैं, आप 1 साल तक खाली बैठ के तो सड़कों पे नहीं बैठ सकते ना। आप कुछ ना कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ तो काम करते ही होंगे ना। तो या आप दुकानदारी करते होंगे, या आप किसी बिजनेस में होंगे, या आप कोई जॉब करते होंगे। तो इतना फ्री कौन है कि किस टिकैत के साथ पूरा 1-1 साल तक लोग लगे हुए हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है भाई साहब? पैसा आ रहा है देश विरोधी ताकतों की वजह से, और यही चीज़ का पर्दाफाश हुआ इन लोगों का। और अब कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं वो कि टिकैत के ऊपर बल प्रयोग करना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा इस आंदोलन से, क्योंकि अब ये एक जिद्दी इंसान की तरह उस पर बैठे हुए हैं। क्योंकि आंदोलन तो ख़त्म हो चुका है, आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है टिकैत से। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये सिर्फ फर्जीवाड़े का आंदोलन था, वो फर्जीवाड़ा मोदी जी ने 1 सेकंड में खत्म कर दिया। अब ये फर्जीवाड़े पे सिर्फ एक जिद्दी बच्चे की तरह वहां पे बैठे हुए हैं, जिद्दी बच्चों की तरह भी बैठे हुए हैं। खबर ये भी है लगातार कि राकेश टिकैत का रोडों पर बैठने का मकसद सिर्फ और सिर्फ 2022 के विधानसभा के चुनाव हैं। जिस तरीके से लगातार वो उत्तर प्रदेश के चुनावों को प्रभाव करने के लिए बयान देते भी रहते हैं। देखिए, जितने भी मोदी विरोधी लोग हैं
मोदी विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी जितनी पार्टियां हैं, वो सारी इसके अंदर कूदी हुई थी। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जनता को पता है ये सब बातें। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी XYZ पार्टी हो, उनको वो नहीं चाहते कि किसानों का हित हो। इसलिए उन्होंने किसानों के नाम पे इतना बड़ा आंदोलन का फर्जीवाड़ा किया और अब फर्जीवाड़े का पर्दाफाश भी हुआ। लेकिन अब इनको प्रॉब्लम क्या है, अब मोदी जी साफ सुथरे निकल गए। मोदी जी ने कहा हम इस पे MSP पे एक कमेटी का गठन करेंगे। उस कमेटी में हम किसानों को भी लेंगे, वैज्ञानिकों को भी लेंगे और कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल को भी लेंगे। सारी जनता मोदी जी के साथ चल रही है। इसी बात का इनको दर्द है और उसी दर्द को भुनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, उस आंदोलन का जो बची खुचे चीथड़े हैं उसको जिंदा रख रहे हैं। आंदोलन खत्म हो चुका है जी, आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था इससे। किसान और आंदोलन ये दो अलग अलग चीज़ें, आप समझिए। पहले बात, किसान के हित में यह कानून था जो कि मोदी जी ने कहा कि हम शायद अच्छी तरह समझा नहीं पाए, कोई बात नहीं, इस पे हम दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल किसान है वो मोदी जी के साथ है, ये भी आप समझ लीजिए। और वो देश के साथ है, वो राष्ट्र के साथ है, वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इस पर क्या कहेंगी रचना जी? जिस तरीके से चीज़ें खालिस्तान को लेकर संबंध निकल कर आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं राकेश टिकैत को लेकर, दूसरे फंडिंग को लेकर पार्टियों के नाम सामने आ रहे हैं, अभी तक गृह मंत्रालय को लेकर लोगों से सवाल उठ रहे हैं कि अब तो इतनी चीज़ सामने आ गई है, गृह मंत्रालय को एक्शन लेना चाहिए उन ताकतों पर जो लगातार हमारे देश में षड्यंत्र बिछाने का प्रोग्राम कर रही हैं राकेश टिकैत के साथ मिलकर, जैसा आपने हालात भी देखे 26 जनवरी को। देखिए, बात यह है, जब कोई पेड़ आंदोलन चल रहा होता है तो उसकी जवाबदेही उसकी होती है जो पैसा लेता है। तो ये टिकैत जी ने पैसा लिया है, इस पे गृह मंत्रालय अब चिंता कर रहा है और 100% आप यकीन मानिए इस पे एक्शन होगा। थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि चीज़ों को कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करने में, थोड़ा सा देखने में, समझने में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जनता के सामने ये सब चीज़ें निकल कर आएंगी, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, और देश विरोधी कौन कौन सी ताकतें, कौन कौन सी पार्टियां भी, राजनीतिक पार्टियां भी, ना सिर्फ विरोधी ताकतें जो भारत में अराजकता फैलाने का काम करती हैं, वो सब जानते हैं कहाँ से आता है पैसा। और जितनी जो भारत की जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें से भी कौन कौन लोग, कितनी कितनी फंडिंग उनके साथ थी, कितने कितने इन्होंने वहाँ पे लोग बिठाए अपने, और कौन कौन लोग इस पूरे में शामिल थे, ये सबका पर्दाफाश होगा। आप यकीन मानिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए।